अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब सारे से एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर है एक नया टॉपिक लेके। काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रही थी हम फ्रेंड्स में आपस में बैठ के जनाब कि आजकल क्या रीज़न्स हैं कि लड़कियों की शादियां डिले हो जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। तो बेसिकली हमारा आज का जो टॉपिक है वो है शादी। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी मैरिड हूँ और मेरे जो सर्कल में जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सारी भी ऑलमोस्ट मैरिड हैं, तो हम सारे ऐसे ही डिस्कस करें। बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी बातें हमारे सामने आती रहती हैं। हम लोग सुनते रहते हैं नॉर्मली भी कि जी इस लड़की की फ़लाँ लड़की की शादी नहीं हुई और उसकी रीज़न क्या है। कुछ जहाँ अगर लड़के वालों के पॉइंट ऑफ व्यू सुने जाएँ तो जनाब लड़के वाले कहते हैं लड़की वालों के नखरे बहुत हैं। अगर लड़की वालों की तरफ जाया जाए तो लड़की वाले कहते हैं जनाब कि लड़कों की रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, जिस वजह से हमारी लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, डिले हुए जा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो स्टडीज़ में फ़ोकस ज़्यादा रखती हैं, पढ़ाई करना हर वक्त। वो कहती हैं पहले जी हम अपना करियर सेट करें, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। तो जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम अपना करियर पहले सेट कर लें और उसके बाद हम शादी का सोचेंगे, तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि देखें, करियर आप शादी के बाद भी बना सकते हैं अपना, ठीक है। डिपेंड्स कि आपकी शादी कैसे घर में हो रही है, आप वो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा शादी की एज निकल जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 30 इयर्स के हो रहे हो, ठीक है, एक लड़की 30 इयर्स की हो गई है और क्या जी जब वो रिश्ते की तलाश उस वक्त वो कहती है जी अब मेरा करियर सेट हो गया है, 30 to 35 की रेंज में उसकी एज हो गई है, उसने करियर सेट कर लिया, जॉब कर रही है। जब वो फिर उस टाइम रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं तो उस टाइम उनको कितनी मुश्किलात होती हैं। या शादीशुदा लोग आते हैं उनके लिए रिश्ता लेके, या एज बहुत ज़्यादा होती है, उस चीज़ पे उनको एतराज़ होता है नहीं जी इनकी तो एज बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो ख़ुद ये नहीं सोचती कि हम तो अपनी एज गुजार चुके हैं। जो शादी की प्रॉपर एक एज होती है 25 to 30, जो मेरी वो है एक मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 25 to 30 की जो दरमियान की एज होती है वो बेस्ट होती है, जिसमें आप लोगों की लड़कियों की शादियां हो जानी चाहिए। आप अपने करियर पे फोकस करो, लेकिन आप शादी के बाद फोकस करो। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि हम टाइम से शादी कर दें, अपनी बच्चियों की भी और बच्चों की भी। करियर तो बनता ही रहेगा। और फिर अब नॉर्मल डिस्कशन में जब हम बैठते हैं तो हम सोचते हैं, देखते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी लड़कियों वालों की क्या डिमांड है। फिर लड़कियां कहती हैं जी गुड लुकिंग हो। लड़कों की तरफ देखा जाए तो उनकी तो डिमांड लातादाद होती हैं। लड़कियों की हाइट अच्छी होनी चाहिए, लड़कियां गोरी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दुबली पतली ना हो। तो ये लड़कों की भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। भाई अल्लाह के बंदो, अगर तुम लोगों ने शादी करनी है तो शादी उस लड़की से करो जो आपकी लाइफ को सेट कर सके। और लड़कियों को भी मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए ऐसे लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें जो आपको खुश रखे, आपको बसा के रखे। ये ना होना कि आप पैसा देखें, ठीक है, पैसा देख लेते हैं कि इसके पास तो बहुत पैसा है, मैं खुश रहूँगी। लेकिन पैसे में तो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, आजकल की हर ज़रूरत पैसा ही पूरा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे वाले घर में जा रहे हैं तो आपको वहाँ रिस्पेक्ट भी मिले, आपको वहाँ रिगार्ड भी किया जाए। ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ों में लड़कियों को डाउन टू अर्थ शो करना पड़ता है खुद को। सबसे पहली बात जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि करियर को फोकस करें, लेकिन इतना भी फोकस ना करें कि आप पीएचडी लेवल तक चले जाएं और फिर जब आपको लड़के की रिक्वायरमेंट हो तो आपको पीएचडी किया हुआ लड़का ना मिले, डॉक्टर लड़का ना मिले, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। फिर वालिदैन परेशान होते हैं बैठ के, जी हमें बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ मेरी उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को के रिश्ते जल्दी करें, टाइम से करें। आजकल तो रिश्तों के बहुत सारे फॉरम्स भी आ गए हैं, अगर वहाँ नहीं एक्सेस कर सकते, बहुत सारे लोग हैं, आप गैदरिंग में जाते हो वहाँ रिश्ते मिल जाते हैं। लेकिन अपनी बेटियों के रिश्ते जल्दी करें ताकि उनकी, ये लड़कियों की सेहत के लिए भी अच्छा है। अगर लड़कियों की सेहत को देखा जाए तो उनके लिए भी अच्छा है, और लड़कों की हेल्थ को देखा जाए तो उनके लिए भी अच्छा है। लड़कियां अगर टाइम से शादी करेंगी तो उनका कहीं गलत तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आजकल देखा जाए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई कम होती है, और गैदरिंग में आप जना के घूमते फिरते हो, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो गलत तरफ चली जाती हैं।
तो मेरा ये कहना है कि आप पढ़ें। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्ची ऐसी होती है, पढ़ने वाली हर बच्ची ऐसी नहीं होती, लेकिन आप उनके टाइम से एक जगह उनको मंसूब कर दें, उनकी शादियां टाइम से कर दें। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है, मेरे सर्कल में इतनी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शादी के बाद, जब मैं बैचलर्स कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी बैचलर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ था उसका, इवन मैं फ़र्स्ट ईयर लेवल में थी तो मेरी फ्रेंड की शादी हो गई थी। उसने एग्ज़ाम्स अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं उसने हमारे साथ क्लियर किए थे शादी के बाद। अब माशाल्लाह उसने बैचलर्स कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है शादी के बाद। इवन वो घर संभाल रही है, उसके 3 बच्चे हैं, वो संभाल रही है। एक एग्जांपल मेरे सामने ये है, माँ बाप ने टाइम से शादी की, वो खुश है, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, सब वेल उसका जो है ना सेटल जा रहा है। एक और मेरी फ्रेंड है, बैचलर्स किया, उसकी फ़ौरन शादी हो गई, उसने मास्टर्स किया, उसने बीएड किया, वो अब एक स्कूल की प्रिंसिपल भी है। इसके अलावा वो एक एनजीओ भी चला रही है। ये एग्जांपल्स हैं मेरे साथ। इन्होंने अपने करियर को फोकस किया, लेकिन शादी के बाद सेट किया है। हाँ, हो सकता है मैं कई जगह पे गलत भी हूँ कि हो सकता है कि लोग ना पढ़ने दें शादी के बाद, ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोग रिश्ता देखभाल के करें। लेकिन उन लड़कियों को मैं कहूँगी कि करियर से ज़्यादा अपनी शादी पे भी फोकस करें। फिर बाद में जब ज़्यादा एज हो जाती है तो लड़कियाँ इस चीज़ को लेकर टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जिनके प्रपोज़ल या तो स्टेटस कॉन्शियस होने की वजह से नहीं हो रहे, या तो वो बहुत एलीट क्लास की हैं। फिर अगर दूसरी तरफ लड़कों को देखते हैं तो आजकल लड़के कहते हैं जनाब शॉर्टकट ढूंढो, बाहर की लड़की ढूंढो, बाहर की लड़की मिलेगी तो हमें नेशनलिटी मिलेगी, हम फ़ौरन से पहले शादी करके ये बाहर चले जाएंगे। ये चीज़ नहीं होती, लड़के भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, लड़कियां टेंशन में आई हुई हैं। तो इसका हम सबको सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। टाइम से शादी अगर आप अपनी फैमिली में करना चाहते हो, बड़े आपके हैं वो आपकी टाइम से शादी करेंगे तो ये सब मसले मसाइल होंगे ही नहीं। लड़कियां जो लीड क्लास में देखा जाए ना, तो लड़कियां इतनी टेंशन्स में होती हैं ना कि हमारी शादी नहीं हो रही, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। तो जाहिर है आप लीड क्लास के हो, आपको आके लोग देखेंगे तो वो तो कहेंगे ये तो उनका तो घर ही इतना बड़ा है, तो हमारे घर आके कुछ करेगी नहीं, हमारा घर नहीं संभाल सकेगी, इसके तो नखरे इतने हैं। एलीट क्लास की लड़कियाँ इस वजह से बैठी रह जाती हैं। जो नॉर्मल मीडियोकर क्लास की हैं लड़कियाँ, वो कहती हैं जब हम पहले फ़ोकस करें, अपना करियर बना लें, ताकि कल को हमें मुश्किल ना हो, हम कमाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, आप कमाएंगे आपके लिए आसानी होगी। लेकिन आजकल की लड़कियाँ शायद ये भूल जाती हैं कि आपको कमा के देने वाला आपका हस्बैंड भी तो हो सकता है, जो आपको सपोर्ट करे। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही कमाएं। और मैं ये भी मानती हूँ कि आजकल के हालात में मियाँ बीवी दोनों कमाएंगे तो घर अच्छे से चलेगा। एक कमा रहा होगा तो उस पर बहुत बोझ आएगा, लेकिन बेसिक राइट तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्द का होता है कि वो अपनी बीवी के हकूक़ पूरे करे। वो हकूक़ पूरे करेगा तो ही लड़की भी खुश रहेगी। जहाँ पे लड़की को तंगी होगी तो जाहिर है वो भी साथ दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फोकस ये कि शादी टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो वालिदैन मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, वो अपनी बच्चियों की शादियाँ टाइम से करें, उनकी एज देख के करें, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और खुदारा ये जो डिमांड्स हैं अपनी ये कम कर दें, जी घर लिख दो, फ़लाँ लिख दो, ये लिख दो, तो बेटियां बैठी की बैठी रह जाएंगी। और स्पेशली उन लड़कियों को, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत सुनने में आ रही है, देखने में आ रहा है कि जी हम करियर पे फोकस करेंगे। करियर पे फोकस करने से कुछ भी नहीं होता। करियर आप बाद में अपने करियर को फोकस करो। जितनी आप एजुकेशन ले सकते हो, 16 ईयर की तो आप एजुकेशन आराम से ले सकते हो, इतनी एज में कि आपकी एज 25 तक आप अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप कमा भी सकते हो, आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, जॉब कर सकते हो, आपकी एजुकेशन वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, फर्दर आप मज़ीद अपग्रेड रहना चाहते हो, आप PhD MS लेवल पे जाना चाहते हो, शादी के बाद पढ़ो यार, लेकिन शादी करो, खुश रहो, अपने माँ बाप को भी टेंशन से निकालो। और प्लीज़ अपने सबसे ज़्यादा मसला होता है पेरेंट्स का, जिन्हें हर वक्त टेंशन रहती है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। कहीं भी जाओगे तो पूछेंगे आपकी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हुआ। तो उन लड़कियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लिए अगर ख़ुद लाइफ पार्टनर चुनना है तो टाइम से चुनें और उनको कहें आपसे शादी करें। और अगर माँ बाप का है तो प्लीज़ अपने उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों की लिए डिमांड्स को थोड़ा लो लेवल पे लाएं, इतना हाई ना रखें, ताकि उनकी शादियां टाइम से हों और वो खुश रहें अपने घरों में। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
हाँ, अगर कुछ लोग मुझसे हो सकता है इत्तेफाक ना भी करें, कुछ लोग करें भी सही, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आएँ, मुझे सजेशंस दें कि आइदर इस टॉपिक को हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है मैं कमिंग वीडियोस में इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ और ये तो मैंने इर्द गिर्द की जो बातें सुनी नहीं है, मैंने उस पर थोड़ी बहुत डिस्कशन आज कर ली है, लेकिन हो सकता है कि मैं कमिंग वीडियोस में आप लोगों को कुछ और मशवरे भी दे सकूं, कुछ और वजूहात भी बता सकूं, मेडिकली, इस्लामिकली मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना भी ना भूलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे सराहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय।